वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CGPSC CG वेपन सिलेक्शन में। हेलो गाइस, यह है छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ शॉर्ट पेपर 19E 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। इससे भी आगे लेकिन एक दो एग्जाम का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको करिए और एक दो एग्जाम का मैं करा दूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पहुँचे हैं? भूगर्भिक संरचना। बाकी ये सब तो हो गए हैं। अच्छे से पढ़ना है, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए और इसको बार बार रिवीजन करिए। एक बार पढ़ लीजिए, अपनी बुक से पढ़िए, फिर उसके बाद इसको नॉर्मल स्पीड में देखने के बाद 2x स्पीड में देखिए, जिससे आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, चालू करते हैं। पढ़ लिए हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव में और सब्जेक्टिव में। अब स्टार्ट करते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव हरिराम पटेल का वस्तुनिष्ठ सॉल्व पेपर है। ठीक है, 2024 का, जो कि CG सब इंस्पेक्टर और साथ ही CGBSC प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा CG व्यापम के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होगा जनवरी में हो सकता है जहाँ तक है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, इसको जितना हो सके जितना बार देख सकते हैं देखिए, और साथ में दूसरे को भी शेयर करिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मैं और प्रेरित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, आर्कियन सेल समूह। ठीक है, निम्नलिखित किस सेल समूह में बस्तर पठार का अधिकांश भाग, तो बस्तर में कौन सा है पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर्कियन है, 50% भाग में है। ठीक है, आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ लगभग 50% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, बस्तर में भी है। ठीक है, इनमें कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ के धरातल बनावट में प्रमुख है, तो आर्कियन ही है। ठीक है, आर्कियन सेल समूह सबसे प्राचीन सेल समूह है, जो प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर लगभग 50% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह अधिक फैला हुआ है, तो आर्कियन है, 50% भाग में। ठीक है, आर्कियन है 50% भाग में। ठीक, फिर देख लें छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है, आर्कियन और देख सकते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आर्कियन और कड़प्पा। आर्कियन है 50% और कड़प्पा है 25 से 30%। ठीक, दोनों मिलाकर 75% हो जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक आर्कियन सेल समूह का लगभग 50%, कड़प्पा सेल समूह का 25 से 30% भाग पर विस्तारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाली, पढ़े थे उसमें सभी, डोंगरगढ़ के समीप पाए जाने वाले गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान से किस सेल समूह का हिस्सा है, तो कौन से सेल समूह का हिस्सा है, आर्कियन का ही है। ठीक है, डोंगरगढ़ के समीप माने राजनांदगांव में गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान किस सेल समूह का हिस्सा है, तो आर्कियन का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है, सबसे पुरातन शैलों से बना है, तो बेलाडीलक पहाड़ी बना है, सबसे पुरातन शैलों से बना है। ठीक है, आर्कियन, बेलाडीलक पहाड़ी आर्कियन और धारवाड़ क्रम के शैल समूहों से निर्मित है, जो कि सबसे पुरातन शैल समूह है। ठीक है, आगे देखते हैं। लामी दर्रा पढ़ चुके थे। लामी दर्रा के चारों ओर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, लामी दर्रा के चारों ओर पाई जाती है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो लामी दर्रा वो ये सब पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, लामी दर्रा दुनियादारी जितना भी था आर्कियन था। ठीक है, बीजापुर जिले में किस समूह के चट्टानें पाई जाती है, तो बीजापुर जिला है नीचे है, तो नीचे में कौन सा पाया जाता है, बीजापुर जिले में पाए जाते हैं धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें। लोहा इसके लिए छत्तीसगढ़ का सोनाखान सीरीज निम्नलिखित किस तय भी है आपका, धारवाड़ के लिए सोनाखान, धारवाड़ के लिए सोनाखान संस्तर किस शैल समूह का हिस्सा है, सोनाखान संस्तर भी पढ़े थे, धारवाड़ का है। ठीक है, सोनाखान चंद्रपुर ये सब पढ़े थे। निम्न के किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह विस्तारित नहीं है, धारवाड़ शैल समूह विस्तारित नहीं है। ठीक है, तो धारवाड़ का अपना देख लेते हैं, भानु प्रतापपुर है और दंतेवाड़ा तो है ही, कवर्धा है, बलरामपुर है, कोरिया नहीं है। ठीक है, कोरिया नहीं है। धारवाड़ शैल समूह है का वितरण देख लेते हैं। बघेलखंड में बलरामपुर जिले, रामानुज, ड्रापनगर, छत्तीसगढ़ मैदान में कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार, कसडोल, कवर्धा और पंडरिया और मुंगेली जिला है। ठीक है, मैंने गोल गुमजना कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार, कसडोल, कवर्धा और पंडरिया, मुंगेली। दंडकारण्य बस्तर संभाग में जगदलपुर, भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा और मोहला, राजनांदगांव। ठीक है, कोरिया क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार नहीं है, कोरिया में नहीं है ना, धारवाड़ ना, गोंडवाना लिख दे है। अच्छा, गोंडवाना समूह का विस्तार है। ठीक है, सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है, सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में है, किस रूप में है, डाइक के रूप में। कड़प्पा शैल समूह देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी विषम में किस चट्टान से बना है, पता है सबको, कड़प्पा 25 से 30%। ठीक है, 25 से 30% भाग में कड़प्पा शैल समूह है। ठीक है, और सादी चट्टानें छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है, छत्तीसगढ़ की चट्टानें बेसिन में बोला है कड़प्पा, तो कड़प्पा से बना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता है, तो चूने निम्न विंध्यन। ठीक है, कड़प्पा में चूना पत्थर मिलता है लेकिन उसमें भी निम्न विंध्यन। ठीक है, कड़प्पा क्रम में चूना पत्थर की प्रधानता है। कड़प्पा क्रम की
सेल में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, किसमें? कडप्पा और अवसादी सेल है। कौन सा? कडप्पा अपना अवसादी है, ठीक है। कडप्पा के सेल में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, एक अवसादी सेल समूह है। यह अधिकांशतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? मैदान में बोल रहा है तो अपना कडप्पा सेल समूह पाई जाती है। कडप्पा सेल समूह छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र में गोंडवाना ऊपरी पूर्वी बगरखंड पठार में, धारवाड़ सेल समूह दंडकरण पठार में, और विंध्य सेल समूह हो जाता है नर्मदा बेसिन में, ठीक है। कडप्पा सेल समूह क्षैतिजी अवसादी सेलों पर बना है। कडप्पा सेल समूह के क्षैतिज अवसादी सेलों पर बना है। महानदी बेसिन बना है, ठीक है। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा सेल समूह का विस्तार है? लगभग महानदी बेसिन की 50%, ठीक है। महानदी बेसिन के 50% भाग में विस्तृत है, ठीक है। और खुद कडप्पा सेल समूह छत्तीसगढ़ के 25 से 30, महानदी बेसिन में लगभग 50% कडप्पा सेल समूह का विस्तार है, ठीक है। और विंध्यन सेल समूह, ठीक है, जिस तरह से उसका विकास उसी तरह से विंध्यन सेल छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ किस सेल समूह का विस्तार कम है? तो कम है, विंध्यन का ही बहुत कम है, ठीक है। लगभग छत्तीसगढ़ विंध्यन का 0.005, इसमें 0 दिया है, 0.005% है, डबल 0 है ना, सुधार लेना है। राज्य में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न, और इसको याद करें, चूना पत्थर जो मिलता है निम्न विंध्यन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर किस समय का है? तो चूना पत्थर निम्न विंध्यन का समय का है, ठीक है। विंध्यन पहाड़ी उसी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद गोंडवाना सेल समूह देख लेते हैं। सरगुजा बेसिन ऊपर हो गया है, तो इसकी संरचना किस क्रम की चट्टान अधिक है? तो इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्या है? यह मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पड़ा है, ठीक है। बेसिन देख लेते हैं। सरगुजा बेसिन में गोंडवाना, बस्तर बेसिन में आरकेना, धरवाड़, महानदी बेसिन में कडप्पा बेसिन में। छत्तीसगढ़ राज्य में किस भाग में गोंडवाना योगिन सेल? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। राज्य के बघेलखंड पठार क्षेत्र में गोंडवाना योगिन सेल पाए जाते हैं, जो कि राज्य के लगभग 17% क्षेत्र, 17 जहाँ है गोंडवाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिला है? तो छत्तीसगढ़ गोंडवाना युग की चट्टानों में कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोयला खनिज गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्राप्त होती है, ठीक है। छुरी, ठीक है। छुरी के संदर्भ में निम्नलिखित में इस पर विचार कीजिए। यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती, सही है। छुरी में तो यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, सही है। यह रेत पत्थर और सैल संस्तरों के बीच कोयले के नीचे, वहाँ ये भी रेत पत्थर और सैल संस्तरों के बीच नीचे दोनों सही, ए और बी दोनों संबंधित है, ठीक है। छोरी पहाड़ी, कोरबा और सरगुजा में विस्तृत है। चूंकि यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, रेत पत्थर और सैल संस्तरों के बीच में कोयला के निक्षेप है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल? 17% भाग में। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है, जो कि राज्य के लगभग 70% भाग में विस्तृत है। दक्कन ट्रैप देख लेते हैं, ठीक है। दक्कन ट्रैप देख लीजिए। जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेशों में मुख्यतः कौन सी? तो पहाड़ प्रदेश में मुख्यतः कौन सी खनिज? तो दक्कन ट्रैप में बक्साइट पाया जाता है, ठीक है। और विविध देख लेते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भू-वैज्ञानिक संरचना के संबंध में कौन कथन सत्य है? ठीक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ द्रविड़ प्रकार के सेल समूह गलत है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है, जो कि राज्य के 50% भाग में, फिर उसके बाद कडप्पा 25 से 30% भाग में, फिर गोंडवाना 17% भाग में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा है, गोंडवाना है, धारवाड़ है। टर्सरी नहीं है, टर्सरी भारत में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन सेल समूह, कडप्पा, गोंडवाना समूह का मुख्य ज्ञान। इसके अतिरिक्त धारवाड़, दक्कन, लेटेराइट, एलुवियम, रायोलाइट, फेल्साइट आदि सेल समूह का विस्तार है। एलुवियम, रायोलाइट और फेल्साइट, ठीक है। इसको भी याद कर लिए। दक्कन ट्रैप के अलावा उतना को जान रहे हैं, 6 के अलावा क्या है? एलुवियम, रायोलाइट और फेल्साइट। एलुवियम, रायोलाइट और फेल्साइट आदि सेल समूह का विस्तार है। छत्तीसगढ़ में टर्सरी सेल समूह का विस्तार नहीं है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। 1 को 2 से तो देख लीजिए। दक्कन ट्रैप में क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है, तो 3 हो गया। और आर्कियन में मिलता है, आर्कियन में 3 हो जाएगा, ठीक है। आर्कियन में नीस मिलता है, आर्कियन में नीस, ठीक है। आर्कियन में नीस। और कडप्पा में मिलता है चूना पत्थर, तो 4 हो गया। और धारवाड़ में मिलता है टीन, तो धारवाड़ में मिलता है टीन, तो 3 1 4, सॉरी, आर्कियन में 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 पहला ही है, ठीक है। सोना कांस्य संस्तर की चट्टानें किस संरचनात्मक रूप से किसका रंग गुलाबी है? तो किसका रंग गुलाबी है? डाइक का रंग गुलाबी है, ठीक है। सोना कांस्य संस्तर चट्टानें संरचनात्मक रूप से डाइक रूपी हैं, जिसका रंग गुलाबी है। सोना कांस्य संस्तर धारवाड़ सेल समूह का एक प्रमुख है, धारवाड़ का है, ठीक है। सोना कांस्य संस्तर खत्म हो गया, चलिए। भूगर्भिक संरचना का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या आप कौन सा पढ़े थे हम लोग? छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, उसको देख लेते हैं।
भौतिक प्रदेश है उसको देखेंगे। फिजिकल डिवीजन छत्तीसगढ़ की मिट्टी है, ठीक है। यह आ गया छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ की मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी और काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी बोलते हैं, लाल बलुई रेतीली मिट्टी बोलते हैं और लाल दोमट मिट्टी हो जाएगा। और उसके बाद लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। सर्वाधिक भाग में 50% लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। डोरसा, मटासी, कन्हार और भाटा संबंधित शब्दावली मिट्टी से संबंधित शब्दावली डोरसा में बोल देते हैं। ये दोनों को मटासी प्लस कन्हार मिला देंगे तो डोरसा बन जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखते हैं, मटासी मिट्टी के 30% भाग में कृषि की जाती है, हो गया। डोरसा के भी 30% भाग में कृषि की जाती है और कन्हार के 15 से 20% भाग में कृषि की जाती है। मुख्यतः ये इन्हीं तीनों में की जाती है, ठीक। लाल पीली मिट्टी देख ली। लाल पीली मिट्टी है तो स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी बता चुका हूँ, ठीक है। लाल पीली के लिए मटासी, स्थानीय नाम देख लेते हैं। मिट्टी लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं भाटा मिट्टी, मुर्मू मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को मटासी बोलते हैं। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोलते हैं। कन्हार, भर्री, रेगूर और गभार ये सब बोलते हैं, ठीक है। और मटासी और कन्हार है, मटासी और कन्हार के मिश्रण को डोरसा मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। मटासी माने लाल पीली मिट्टी और कन्हार माने काली मिट्टी। मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? मटासी भूमि के लाल पीली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। पीएच मान कितना होता है इसका? 6.8। छत्तीसगढ़ में लाल अम्लीय होता है। लाल पीली मिट्टी की स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी है, ठीक है। मटासी मिट्टी है। इनमें से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 50 से 55% भाग में पीएच मान होता है 6.8 अम्लीय होता है। सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुए हैं? तो लाल पीली मिट्टी हुई है अपने ग्रेनाइट चट्टानों पर, ग्रेनाइट शिस्ट पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टियों ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों में विकसित हुई। कौन से? ग्रेनाइट शिस्ट चट्टानों पर विकसित हुई। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम बार बार उसी को दे रहा है, मटासी मिट्टी, ठीक है। लाल रेतीली या बलुई मिट्टी हो, ये कहाँ पर पाया जाता है? पूरा बस्तर संभाग में पाया जाता है। ये वाला चीज को छोड़ के, दंतेवाड़ा, सुकमा को छोड़ के बाकी पूरा संभाग बोल सकते हैं लाल रेतीली या लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। बस्तरों की ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं, तो ढालों पर पाया जाता है उसको टिकरा कहते हैं, ठीक है। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः टिकरा मिट्टी पाई जाती है जिसको लाल रंग की बलुई मिट्टी या टिकरा मिट्टी लोहे के अधिकतर कारण कहते हैं, ठीक है। इनमें से लाल रंग किस मृदा को छत्तीसगढ़ का टिकरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का टिकरा कहा जाता है लाल रेतीली या लाल बलुई मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। लाल और ये कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? तो ये है 25 से 30% भाग में लाल रेतीली या लाल बलुई मिट्टी में विस्तृत है, ठीक है। 25 से 30, ठीक है। और 10 से 15% भाग में लाल दोमट मिट्टी है, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी 10 से 15% भाग में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। लाल दोमट दंतेवाड़ा सुकमा में है, ठीक है। पहला ही है, सुकमा और दंतेवाड़ा में है लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में जाना जाता है? काली मृदा को कन्हारी मृदा कहते हैं। कपास, गन्ना, बागवानी फसलों नहीं, कपास गन्ना के लिए है, ठीक है। कपास, गन्ना, गेहूं, चना, सोयाबीन रबी फसलों के लिए रहता है, ठीक है। किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी, रेगूर मैंने काली हो गया, रेगूर मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को, ठीक है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी, ऊंचे भूमि में जो पाए जाते हैं उसको भर्री बोल देते हैं ना। काली मिट्टी का ही नाम है, उसको भर्री बोलते हैं। उच्च स्थान पर पाई जाते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की भी मात्रा इसी में सबसे अधिक सर्वाधिक क्या हो उपजाऊ भी होता है और सर्वाधिक जल धारण क्षमता भी इसी में होता है। किस मिट्टी में किसमें चीका की माने क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये कन्हार माने काली मिट्टी में होती है, ठीक है। काली मिट्टी में रचक कण बारीक होते हैं, ठीक है। काली मिट्टी के रचक कण कैसे होते हैं? काली मिट्टी के जो रचक कण होते हैं बारीक चूर्ण के समान होने के कारण इस मिट्टी में जल रिसाव बहुत कम माने छिद्र क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, जिसके कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है। परिणाम स्वरूप इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में चीका माने क्ले का निर्माण होता है। काली मिट्टी में स्थानीय भाषा में कन्हार मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी चल देते हैं, ठीक है। लेटेराइजेशन का संबंध किससे है? तो मिट्टी से है। उसमें किसमें? लेटेराइट मिट्टी लीचिंग के द्वारा लेटेराइट या लेटेरेटिक या लेटेराइट मिट्टी की स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में कौन सा में कहते हैं? तो इसको बोलते हैं भाटा मुर्मी मिट्टी, ठीक है। विविध छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ गुड़, भाटा किसको बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी को, ठीक है। 3 और टिकरा किसको बोलते हैं? बलुआ मिट्टी को, पीली बलुआ मिट्टी को बोलते हैं, तो 1, ठीक है। मटासी में काली और गहरी भूरी मिट्टी को बोलते हैं मटासी और लाल बलुआ मिट्टी बोलते हैं कन्हार को। तो 3, 1, 2, 4 किसमें है देख लो भी, 3, 4, 1, 2 है देख लो यार,
हाँ, बलुआ मिट्टी दोनों पीली लिखा है ना, यहाँ पर पीली नहीं है, ठीक है, सॉरी हो गया। लाल बलुआ या लाल रेतीली मिट्टी को बोलते हैं, तो इसको चेंज कर देते हैं 4 और ये हो जाएगा 2, सॉरी 1। तो भाटा मिट्टी एक बार और देख लेते हैं। भाटा मिट्टी बोलेंगे तो भाटा मिट्टी अपने लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। भाटा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं। टिकरा मिट्टी लाल बलुआ लाल रेतीली मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा मटासी मिट्टी, तो काली मटासी मिट्टी पीली बलुआ लाल पीली मिट्टी लाल हो गया, तो एक हो जाएगा। और कन्हार मिट्टी हो जाएगा काली या गहरी भूरी मिट्टी को बोलते हैं, काली या गहरी भूरी मिट्टी को बोलते हैं 2। तो 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है बी। थोड़ा ध्यान से करिएगा ना। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के और उसके गुण को सम्मिलित के डोरसा लाल रंग की बलुआ मिट्टी है, सम्मिलित कीजिए। सुमेलित है बोल रहा है ना। मटासी चिकनी काली मिट्टी है। भाटा मुरुम युक्त मिट्टी तबसी है। भाटा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ होती है, उसी को बोलते हैं भाटा, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी के बारे में बता रहा है। छत्तीसगढ़ मिट्टियों का प्रकार उसका गुण सुमेलित नहीं है बोल रहा है ना, सुमेलित नहीं है। तो भाटा जय पदार्थ युक्त गादा वाली मिट्टी है, यही गलत है। भाटा हो जाएगा मुरुमी मिट्टी है, ठीक है। मटासी मिट्टी बलुई दोमट और पीले रंग की होती है। मटासी लाल पीली बोलते हैं, तो बलुई दोमट और पीले रंग की होती है। कन्हार बारीक कड़ों वाली काली और गहरी भूरी होती है। टिकरा लाल रंग की बलुई होती है, ये भी सही है। पहला जव पदार्थ युक्त गादा वाली मिट्टी को उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, ठीक है। भाटा मिट्टी का निर्माण, भाटा मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग निश्चालन की प्रक्रिया द्वारा लेटेराइजेशन के प्रोसेस द्वारा होता है। इसकी मिट्टी में ह्यूमस और पोषक तत्वों की कमी होती है, ह्यूमस और पोषक तत्वों की कमी होती है। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जाने सब। मटासी मिट्टी 50 से 55% भाग में आयोग द्वारा लिया गया उत्तर डी है, लेकिन गलत है, ठीक। अच्छा, दोनों को मिला देंगे तो डोरसा बोल सकते हैं, क्या कि इसमें भी काली भी हो गया, तो 75% यही हो गया, तो डोरसा ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डोरसा में मटासी मिट्टी भी आ जाएगा प्लस कन्हारी मिट्टी भी आ जाएगा 25 से 30% भाग में, तो दोनों मिला के डोरसा, तो इसीलिए डोरसा ले लिया गया। क्या स्रोतों के आधार छत्तीसगढ़ सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत मिट्टी है। बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण। बस्तर में रहे तो उत्तर से ऊपर से नीचे देखना है, ठीक है। तो मरहान सबसे पहले होगा, मरहान टिकरा बाड़ी गभार पहला ही है, ठीक है। मरहान टिकरा बाड़ी गभार, मरहान टिकरा बाड़ी या फिर गभार, मरहान टिकरा माल गभार भी बोलते हैं या बाड़ी गभार बोल सकते हैं। बस्तर में मिलने वाले, ठीक है। बस्तर में मिट्टियों का क्रम मरहान टिकरा माल यानी बाड़ी गभार। और सरगुजा मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से टिकरा छावर गाद छावर और बहारा, टिकरा छावर गाद छावर और बहारा, ठीक। टिकरा गज छावर और गाद छावर फिर बहारा। बस्तर के पठारों में पाए जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम उच्च से भूमि के क्रम में, तो अभी देखें उच्च भूमि के क्रम में मरहान टिकरा माल गभार, मरहान टिकरा माल गभार, माल माने बाड़ी भी होता है। बस्तर के ढलानों समय तक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो बस्तर के ढलानों में टिकरा मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। ढलानों में टिकरा मिट्टी जिसको क्या बोलते हैं, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भारत की मिट्टियां समस्या नहीं है। भारत की मिट्टी की समस्या नहीं है। भूमि अपर्दन, क्षारीय जल शक्ति और बंजर भूमि, तो डिलीट कर दिया। एक से अधिक उत्तर होने के कारण विलोपित किया गया है। भूमि अपर्दन की समस्या, तो भारत की मिट्टी में भूमि अपर्दन की समस्या है। क्षारीय बंजर भूमि भी है, कहीं कहीं क्षारीय भूमि भी है कहीं, इसीलिए लिया गया है, ठीक है। एक से अधिक उत्तर होने के कारण विलोपित किया गया है। परिया शब्द का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी भाषा जिस पर खेती ना की जा रही है उसको परिया बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ मिट्टी समृद्ध है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी समृद्ध है और इसे खालिस्तान के रंग से लिया जाना चाहता है। मिट्टी समृद्ध है और इसके खालिस्तान रंग के लिए जाना जाता है। तो लाल पीली मिट्टी है भाई, ठीक। छत्तीसगढ़ कन्हार मिट्टी काली गोदी रूप में किस तरह की भूमि पाई जाती है, किस तरह की भूमि में पाई जाती है। तो कन्हार मिट्टी पाई जाती है मैदान और घाटी क्षेत्रों में। कन्हार मिट्टी मैदान और घाटी क्षेत्रों में। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी काली मिट्टी मुख्यतः मैकल श्रेणी गरियाबंद दुर्ग और बालोद, गरियाबंद मैकल श्रेणी दुर्ग और बालोद माने वहीं पास मैकल श्रेणी दुर्ग और बालोद, उसके बाद इधर गरियाबंद क्षेत्र में मैदान और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा ना। कन्हार मिट्टी कहाँ मैदानी और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है, अच्छे से याद करिए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र कौन से प्रकार में मृदा पाई जाती हैं। तो अपना लाल पीली मिट्टी में कहें इंसेप्टिसॉल में है, ठीक है। इंसेप्टिसॉल अल्फिसॉल लिया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्रों में कौन से प्रकार की मृदा है, सर्वाधिक कृषि व्याप्त हो रहा है वहाँ। वैसे लाल पीली मिट्टी इंसेप्टिसॉल में आता है, लेकिन लाल पीली नहीं डोरसा को ले लिया है शायद तक, इसीलिए है अल्फिसॉल्स, ठीक है। अल्फिसॉल्स। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्रों में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो कौन से प्रकार के अल्फिसॉल्स। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि व्याप्त क्षेत्र में कौन से प्रकार की, सर्वाधिक व्याप्त क्षेत्र में अल्फिसॉल्स, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मृदा कम एंटीसॉल का स्थानीय नाम क्या है,
एंटी सॉल ना, एंटी भाटा मिट्टी बोलते हैं, एंटी लेटेराइट आता है जिसमें लेटेराइट को भाटा बोलते हैं, तो उसी में एंटी। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मिट्टी अधिकांशतः मटासी भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती है, तो नहीं है कहा। तो ठीक है, तो यही है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर होती है, ये इसी होगा। ठीक है, गलत है इसलिए। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी के कम से कम जो हाँ होगा ही। इस मिट्टी के लोहे की मात्रा अधिक होती है, होगा। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक हो, ये भी है, तीनों सही है, लेकिन ये गलत है पहला। क्यों कि यह मिट्टी भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती है और लेटेराइट मिट्टी कम और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर होती है। ठीक है, मटासी मिट्टी छत्तीसगढ़ 50वें भाग पर कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर होती है, जबकि भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती है। ठीक है, कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, कन्हार मिट्टी की अपेक्षा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती है। इसमें लोहा Fe2O3 माने फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग और फेरिक ऑक्साइड के पीला रंग होता है। रेत की मात्रा अधिक होती है, दूसरे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी में लिया जाता है सामान्य धान फसल। ठीक है, और लाल बलुई मिट्टी में हो जाएगा ज्वार बाजरा मोटे अनाज लिया जाता है, ज्वार बाजरा हो जाएगा। और काली मिट्टी में गेहूं गन्ना हो जाएगा, गेहूं और गन्ना। और लेटेराइट में चाय बागवानी फसल। 4-3-2-1। ठीक है, 4-3-2-1 इसमें। लाल पीली मिट्टी में धान, बलुई में ज्वार बाजरा मोटे अनाज, काली में गेहूं गन्ना, लेटेराइट में चाय बागानी फसलें, काजू लीची, ये सब लिया जाता है। चलो ठीक है, हो गया कंप्लीट। धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। इसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, नॉर्मल स्पीड में देखिए, और जितना ज़्यादा हो सके उसको यूटिलाइज़ करिए इस वीडियो को, और हो सके तो जितना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, साथ में जितना हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।